भगवान भोलेनाथ जो है बेचारा भीख मांग रहा है, बड़ी बड़ी कोठियों के सामने भीख मांग रहा है। 2 मुट्ठी अन्न मांग रहा है, किसी ने नहीं दिया। अब भूख लगी हुई है, किसी ने 2 मुट्ठी अन्न नहीं दिया। क्रोध आने लग गया बेचारे को। क्रोध में आकर के दांत पीस रहा है, कटकटा रहा है दांत। किसी ने भीख नहीं दिया। कैसी नगरी है ये, कैसी बस्ती है ये, 2 मुट्ठी अन्न नहीं मिला। और बेचारा वहां से दुखी होकर के जब चलने लग गया, सामने से एक संत आ गए। और सामने से जब संत आए, उन्होंने कहा भैया किससे मांग रहे हो? बोले महाराज इतनी बड़ी नगरी है, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़े बड़े मकान मालिक हैं, 2 मुट्ठी अन्न नहीं मिला मुझे। इतनी देर से मांग रहा, भूख लगी है, दांत बज रहे हैं। संत ने कहा भैया तू किससे मांग रहा है? ये कोई मनुष्य होते तभी तो तुम्हें मिलता है। तुम जानना चाहते हो कौन मनुष्य कौन क्या है? मेरे पास में एक शीशा, एक दर्पण है, इससे देखिए। एक दर्पण दिखाया, एक दर्पण, और वो दर्पण दिखा करके महाराज कहा इससे देखिए तुम्हें पता चल जाएगा कौन मनुष्य है। और जैसे वो चश्मा लगा करके देखने लग गया, और उस चश्मा से जब समझ में आया कोई महाराज पक्षी है, कोई चूहा, कोई बिल्ली, कोई पतंगा, कोई कुछ अनेक रूपों में दिखाई दे रहे हैं, अनेक रूपों में। कोई पतंगे के रूप में, कोई मकोड़े के रूप में, कोई कीड़े के रूप में, कोई पक्षी के रूप में, कोई पशु के रूप में। तुमने मनुष्य से नहीं मांगा प्यारे, और मनुष्य से मांगा होता शायद ऐसा नहीं होता। वो शीश चश्मा लगा के गया तो एक महाराज मोची ज्योति बनाने वाला, चश्मा से देखा महाराज तो वो मनुष्य दिखाई दिया, बाकी सब पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं। एक ज्योति बनाने वाला, उसे मनुष्य दिखाई दिया। और उसके पास गया, बोले भैया मुझे भूख लगी है, 2 मुट्ठी अन्न चाहिए मुझे, बहुत तेज भूख लगी है। बोले महाराज आप चिंता मत करो, अभी मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूं, आप चिंता मत करो। दौड़ के गया है और अपने थैले में हाथ डाला तो पैसे नहीं थे, कम थे पैसे। बोले महाराज मैं एक जूती बनाने वाला हूं, मैं एक चमड़े का हाथ लगाता हूं, आप मेरे घर का भोजन तो करेंगे नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पैसे की व्यवस्था करता हूं। भोजन कराना चाहिए, पवित्र हो, भाव हो। मैं तुम्हारे लिए पैसे की व्यवस्था करता हूं। दौड़ के घर गया, घर से जूती लेकर के आया, और उस देश का, उस गांव का जो राजा था, उस गांव का जो राजा था, उस गांव का जो राजा था, बड़ी प्रसन्नता और बड़ी खुशी की बात है महाराज, बहुत अद्भुत। आपके पड़ोस में ही महाराज बुडपुर गांव है, छोटा सा का, बहुत दिलदार लोग हैं बुडपुर पे, बहुत दिलदार लोग, ब्राह्मण परिवार भी वहां। बाबा, बूढ़े बाबा के मंदिर की समिति में, प्रांगण में, वहां भी मेरी शिव महापुराण की कथा हुई थी महाराज। 28 तारीख से प्रारंभ हुई थी, 5 तारीख वहां के गांव वालों ने, समिति वालों ने, क्या शिव महापुराण का महाराज श्रद्धा, क्या भाव, क्या व्यवस्था, क्या वहां के भक्त, ब्राह्मण परिवार, समिति वाले, गांव वाले, सब महाराज ऐसे नहीं बता रहे। आप देखिएगा यूट्यूब, 1% अभी नहीं है। आप ये दूसरे दिन की कथा है, 1% अभी नहीं उनके सामने आप लोग, इतनी भीड़। 100 में आप 10 भी नहीं है, ये मान लो। वहां 100 है तो यहाँ पे अभी तक 10 है। क्या इतनी ज्यादा ही गर्मी पड़ रही थी। और पूरे महाराज
आज भी यहाँ कथा में आए हुए हमारे कैसर साहब भाग्य जी, जिनका नाम है, बहुत श्रद्धा भाव से पूरी इस कमान को संभाला। इनके लिए ताली बजा करके स्वागत बहुत बढ़िया ढंग से महाराज। इतना अच्छा भाव, पूरा गांव महाराज शिव मंग हो गया, शिव का चरणों का दास बन गया। बच्चा बच्चा जो वृंदावन धाम से जुड़े महाराज, बहुत अपार भक्ति। और मैं तो कहता हूं भक्ति हो तो इस समिति जैसे होनी चाहिए, भगवान तभी आते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आने के लिए स्वागत। हर 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 बहुत आइए महाराज, जब आ ही रहे हैं। हाँ आइए, व्यासपीठ का आशीर्वाद तो स्वीकार कर लीजिए। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ ऐसा डमरू बजाने वाला, डमरू बजाने वाला और नहीं, से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शिव का डमरू गम गम बोले, अगम निगम के वेद जो खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोले नाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। और ये नहीं कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय। आइए दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ शिव ध्वनि लगाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, 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 नमः शिवाय, हर नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए हर हर महादेव। हर हर। तो सज्जनों, ये भिखारी भीख मांग रहा है, कहीं भीख नहीं मिल रही। जूती बनाने वाला उसे मनुष्य दिखा,
बोले महाराज चिंता मत करो, मैंने अभी नई जूती बना रखी है, उनको लेके आ रहा हूं, आपको पैसा दूंगा, आपको जरूर भोजन कराऊंगा। दौड़ के गया, घर से नई जूती लेके आया। उस नगर के राजा ने कहा मुझे आज तक बढ़िया जूती नहीं मिली है, ऐसी जूती लाओ जो सुंदर मुझे पहनने में अच्छी लगे। और वह जूती लेके जा रहा था, मंत्री ने कहा जूती हमें चाहिए, और वही जूती जाके राजा को दिए गई। राजा ने पूछा जूती बहुत सुंदर है, आज मुझे पसंद आई है जूती, क्या मूल्य है इनका, क्या दाम है इनका, क्या कितना चाहिए, क्या लेना चाहते हैं बताइए। प्यारे उस जूती बनाने से पूछा तुम्हारी जूती है? बोले हाँ। कितना मूल्य है? भिखारी को खड़ा कर दिया। महाराज मेरा नहीं है, ये जूतियां इसके भाग्य से बनी हुई थी महाराज। 10,000 रुपये मिलेंगी, 10 भार सोना मिलेगा, बताओ किसके? बोले महाराज जो भी कुछ मिलेगा इस भिखारी को प्रदान कर दीजिए, मैंने संकल्प किया है इसको देने के लिए, मैंने संकल्प किया है। इसलिए कहते हैं मनुष्य से मांगोगे वो कभी मना नहीं करेगा महाराज, और जो मनुष्य ही नहीं है तो देगा कहां से? पिछले जन्म का जरा याद करो, इस जन्म में तुम मनुष्य हो, पिछले में क्या पता पशु थे हम लोग, पक्षी थे हम लोग, कौन सा हमारा जन्म था कुछ पता नहीं होता। इसलिए प्यारे भगवान भोलेनाथ के बिना गति नहीं है। कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा, कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहां भगवान भोले का दरबार नहीं होगा। जरा याद करना, कोई भी किसी भी गांव में, कहीं भी छोटा सा छोटा गांव होगा तुम्हें शिवालय जरूर मिलेगा महाराज, शंकर का मंदिर जरूर मिलेगा। मिलता है कि नहीं? बोलो हारे हारे जरूर मिलता है। छोटा सा भी गांव, थोड़ा थोड़ा लोग चंदा एकत्रित करके महाराज गांव में शिवालय बनाते हैं, और अपने घर का जल भगवान शंकर में जाकर के चढ़ाते हैं, ताकि हमारे ग्रह दोष, पितृ दोष, जो भी कुछ दोष है भगवान भोलेनाथ सब हरण करते रहते हैं, सब कुछ। आज ये ब्रह्मा ने झूठ बोला, सिर कट गया, फिर भी भगवान विष्णु ने प्रार्थना किया महाराज ऐसी कृपा कर दो कि इसकी भी पूजा होती रहे। अवघड़ दानी हो बाबा, आप घट वासी हो, यदि आपने ठुकरा दिया कोई स्वीकार करने वाला नहीं होगा भोलेनाथ। प्रार्थना है, भगवान तुरंत विष्णु भगवान की बात को स्वीकार किया, और भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा को वरदान दिया कि ये बट वृक्ष के रूप में प्रकट होगा। किसके रूप में? बट वृक्ष के रूप में, जो बरगद होता ना उसके रूप में ये प्रकट होगा। तो ब्रह्मा को देखा होगा, जो बट वृक्ष से जो शाखा निकलती है वो ब्रह्मा की दाढ़ी निकलती है, आपने देखा होगा, बड़ा ऊपर से शाखा फोड़ता है। और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि साल में एक बार वैशाख के महीना में बट सावित्री का व्रत होता है। जो नारी जो देवी, उस दिन जो है मैं यहाँ पे बटकेश्वर महादेव बनकर के विराजमान रहूंगा, और जो भी देवी विधाता ब्रह्मा की पूजा करेगी उसका सौभाग्य, मेरी कृपा से उसका सौभाग्य अमर हो जाएगा। भगवान बटकेश्वर महादेव करते हैं। आज तो कुछ बजाने लग गए, कल ज्यादा कंजूसी थी और ज्यादा कंजूसी हो गई है। हाँ कोई बात नहीं, मेरे लिए थोड़ी बजा रहे, तुम भगवान के लिए बजा रहे हो, जैसे बजाओगे वैसे पाओगे। उसके दरबार में जैसा सब कुछ है महाराज, मालिक के दरबार में। मेरे भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मेरी कथा खड़ूस बन के नहीं, खुशी से सुनो महाराज, प्रेम से, भाव और श्रद्धा से। भगवान सिर्फ ये भाव का है, बाकी कुछ नहीं है, याद रखना। शरीर को यदि स्वस्थ रखना है, भगवान के दरबार में नाचना भी जरूरी है, ताली बजाना भी जरूरी है, कीर्तन गाना भी जरूरी है। और जो भगवान के 84 रूप लिए हैं भगवान ने, भोलेनाथ ने, कभी आपने सुना 84 रूप शंकर ने कब लिया है? भगवान शंकर के 84 खंड कब हुए हैं? आपने कभी सुना है? नहीं सुना ना, शिव महापुराण में सुनाएंगे।
शिव महापुराण में वर्णन आता है महाराज, उज्जैन नगरी में 84 महादेव के दर्शन किए कभी आपने? नहीं किए। कथा में वर्णन आएगा भी। आप सुनने वाले तो बनो, एसी से निकलना पड़ेगा तभी तो सुन पाओगे। आधा घंटा सुनोगे, 1 घंटा सुनोगे, थोड़ी काम चलेगा। बोलो हर हर 84 महादेव। भगवान भोलेनाथ ने राक्षस का वध करने का संकल्प किया। उसकी बहन है भगवान शंकर की क्षिप्रा नदी। उनसे भगवान ने कहा कि मैं राक्षस का मारूंगा तो जरूर, लेकिन तुम जल्दी आकर के इसका जो रक्त बहेगा उसे नदी में बहा ले जाना, और नहीं ये 84 रूप धारण कर लेगा राक्षस। विस्तार से तो आगे जब कथा आएगी तब बताऊंगा। क्षिप्रा को आने में देरी हो गई और इस राक्षस ने 84 रूप ले लिए। राक्षस ने अनेक रूप धारण कर लिए। बहन आने में देरी कर दी तो भगवान ने कहा क्षिप्रा तुम्हें आने में देरी हो गई बहन, अब इसको कैसे मारा जाएगा? इसने 84 रूप ले कैसे मार? और भगवान शंकर कभी 84 रूप नहीं ले पाते। भगवान विष्णु ले लेंगे और कोई देवता रख लेंगे, एक से अनेक हो जाएंगे, लेकिन मेरा बाबा एक ही है महाराज, पूर्ण ब्रह्म भगवान शंकर है, एक ही। ये कभी रूप नहीं बदलते। क्षिप्रा बहन को आने में देर हो गई, और जब देर हुई तो बहन ने कहा भाई तो चिंता मत कर। बहन भाई के लिए हमेशा तैयार रहती है, मरने के लिए भी तैयार रहती है। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं बाबा। क्षिप्रा करी मैं तुम्हारे साथ हूं। और क्षिप्रा ने महाराज 84 रूप लिए और भगवान शंकर के 84 खंड कर दिए। 84 खंड किए भोलेनाथ के, और 84 रूप लेकर के शंकर भगवान ने दैत्य का वध किया। आज भी उज्जैन नगरी में 84 महादेव विराजमान हैं, कभी दर्शन करके आइएगा। गली गली में महादेव आज भी विराजमान हैं जो गए हैं, और प्रत्येक महादेव अलग अलग कामना की पूर्ति से क्या चाहिए, संतान चाहिए, उस महादेव हैं। विवाह नहीं हो रहा वो शंकर जी हैं, लेकिन वहां गिनती रखना पड़ता है महाराज। गली में जाकर 84 महादेव के दर्शन बहुत दुर्लभ है। घर से बाहर निकलो, ये सब कुछ यहीं पड़ा रह जाए, कुछ जाने वाला नहीं है। तीर्थों में घूमो, जाया करो, और तुम जितना तीर्थ में खर्चा करो ये मत सोचो घटेगा नहीं बढ़ेगा। और बुढ़ापे में जवानी में भजन नहीं किया, बुढ़ापे में कौन जा सकता है? कहीं नहीं जा पाओ। इसलिए कल हम बता रहे थे आप जो भी कुछ करना जवानी में करो, तीर्थों में जवानी में आनंद लो प्यारे, भोलेनाथ से प्रेम करो, भगवान के दरबार में जाओ, जिंदगी आनंद से जियो महाराज। सबको ही आनंद लेता है, प्रेम के साथ भगवान से दर्शन करना। अभी ये बहुत अद्भुत कथा है, सब बताऊंगा महाराज। 84 महादेव क्या है आज तो देखा जाए महाराज, दूसरे दिन है, संडे तक कथा चलनी है। आपसे निवेदन यही करूंगा, ज्यादा से ज्यादा इस कथा को सुनोगे तो ज्यादा लाभ होगा। इस कथा का मैसेज करके बुलाओगे और ज्यादा लाभ होगा। भोलेनाथ से जुड़ना बहुत जरूरी है प्यारे। धन सुख, संतान सुख, वैभव सुख, भागवत 7 पीढ़ी को तारती है, लेकिन शिव महापुराण 71 पीढ़ियों को तारती है महाराज। पहले बताए थे, ज्यादा बहुत अद्भुत पुराण है प्यारे। भगवान विधाता ब्रह्मा को वरदान दिया और बटकेश्वर महादेव बनकर के भोलेनाथ जो है वहीं विराजमान हो गए। बोलिए बटकेश्वर महादेव की। वहां विराजमान हुए बाबा भोलेनाथ, विराजमान हो गए। इसलिए कहते हैं सज्जनों, भगवान भोलेनाथ की पूजा के बिना कोई पूजा नहीं है, सब पूजा अधूरी है। जब तक शिव नहीं है पूजा में तब तक कुछ भी नहीं है। कहीं भी देख लेना, सती को भगवान शिव का भाग नहीं दिखा, प्राणों को त्याग दिया।
अगर तुम बिना शिव के पूजा करते हो, शिव का भाग नहीं है, वो कभी अनुष्ठान पूरा नहीं होता, कभी भी पूरा नहीं होगा। पूर्ण ब्रह्म है, याद रखना। वो अनुष्ठान ही पूरा नहीं होगा, वो कार्य पूरा नहीं होगा। भगवान भोलेनाथ जितने भी देवताओं से काम हुआ सब मेरे बाबा ने किया है। इसलिए भोलेनाथ से प्रार्थना करना, भोले बिन चैन भोले बिन चैन पड़े कैसे, दिन कट जाए रात कटे कैसे। मेरे भोले बिन चैन पड़े कैसे, दिन कट जाए रात कटे कैसे। मेरे भोले बिन चैन पड़े कैसे, दिन कट जाए रात कटे कैसे। भोले बिन चैन पड़े कैसे, दिन कट जाए रात कटे कैसे। दिन कट जाए रात कटे कैसे। दिन कट जाए रात कटे कैसे। मेरे बाबा बिन चैन पड़े कैसे, दिन कट जाए रात कटे कैसे। दिन कट जाए रात कटे कैसे। भगवान के दरबार में वाह। अच्छा एक बात ये बताओ, बाबा के दरबार में किसको किसको नाचना आता है? आपको आता है और किसी को नहीं आता? आपको भी आता है। हाथ खड़े करना किसको किसको आता है? अच्छा, जिनको नाचना आता है, बाकी किसी को नहीं आता। खाओ माँ की कसम के नहीं आता। हाँ? अरे तुमने बैंड बाजा के सामने नाचा, 84 लाख योनियों में भोगने का निमंत्रण दिया, और बाबा के दरबार में नाचोगे तो 84 लाख योनियों से छुटकारा प्राप्त होगा। सब जगह नाचते हो, मत नाचो, लेकिन भोलेनाथ के दरबार में, शंकर के दरबार में जिस तुमको सब कुछ दिया है, उल्लास के साथ, खुशी के साथ ताली बजाते हुए आइए, खड़े होकर के हाजिरी लगाते हैं भगवान के दरबार में। हर हर जय हो। भोले बिन चैन पड़े कैसे, दिन कट जाए रात कटे कैसे। मेरे भोले बिन चैन पड़े कैसे, दिन कट जाए रात कटे कैसे। दिन कट जाए रात कटे कैसे। दिन कट जाए रात कटे कैसे। मेरे बाबा बिन चैन पड़े कैसे, दिन कट जाए रात कटे कैसे।
हर। तो सज्जनों, भगवान शिव की कथा को कल जो है सुंदर सती चरित्र की ओर बढ़ेंगे, सती चरित्र का वर्णन करेंगे, शिव विवाह की तरफ बढ़ेंगे महाराज, तैयारी करेंगे। सती चरित्र आप लोग सुनेंगे। कोयल का जन्म लिया, कोयल की योनि को कैसे विश्राम किया, अधिक मास का फल क्या होता है, श्रावण के महीने में शिव महापुराण सुनने का क्या फल होता है, ये सब जो हमें आपको कल की कथा विस्तार से बताएंगे प्यारे। और याद रखना, भगवान अभिमान का नतीजा क्या होता है, निंदा करने वाले को क्या फल मिलता है। भगवान विष्णु ने निंदा किया, उनका भी सर कटा, घोड़े का सिर लगा। विधाता ब्रह्मा ने निंदा किया, आपने भी कथा सुना, सिर कटा, बरगद के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने जब कृपा किया तब प्रकट हुए। पार्वती ने, सती ने अपराध किया, कोयल के रूप में जाना पड़ा। जिसने भी भगवान के प्रति कार्य में बाधा किया, या भगवान शिव की सेवा नहीं किया, या भगवान को अपना नहीं माना, उसको जरूर भोलेनाथ ने दंड दिया है, जिसने भगवान की निंदा किया। कल के प्रसंग में आप लोग सारी कथाओं को श्रवण करेंगे। और सती ने भगवान भोलेनाथ का अनादर किया, क्या फल मिला। सबरी पिछले जन्म में कौन थी, ये शिव महापुराण बताएगा। सबरी का पिछला जन्म कौन था, ये रानी थी, राजा की बेटी थी। और उसने ऐसा भगवान से क्या मांगा जो भिल्ली बनना पड़ा, क्यों मांगा सबरी ने, ये सारी कथा कल आपको सुंदर कथा में बताएंगे। आज की कथा को यहीं पे विश्राम लेगी प्यारे। कुछ देवियों ने यही कहा हमारा इसकी 6:30 बजे तक कथा का विश्राम हो जाए। अब हमें सोचते हैं कि दिन में गर्मी बहुत आप लोगों को लगती है? और शाम का अगर सोचते हैं महाराज तो भोजन लेट होता है, तो क्या करें, बोलो हारे हारे। शाम के भोजन लेट होता है, दोपहर में गर्मी आती है, तो क्या करें बताओ। रात पे कथा हो हमारे कह रहे हैं। हाँ जी, ये कह रहे रात में कथा हो 8 से 12। खराब हो जाएगी। बोलो हारे हारे। इसलिए आप लोग